हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है और ये किस तरह से डेटा को वैलिडेट करने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है और आज के वीडियो को देखकर आप लोग सीख जाएंगे कि हम डेटा पे अगर अपने रूल्स लगाना चाहते हैं, हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि फ्रेंड्स, हम जो भी यूज़र डेटा एंट्री करेगा या कोई भी आपने जो डेटा कॉलम बनाए हुए हैं, अगर उसमें कोई भी यूज़र आके डेटा एंट्री करता है तो उसको एक रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप करना है। जैसे सपोज़ अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सिर्फ 101 से लेके 120 तक ही हो। और अगर सपोज आप लोग चाहते हैं कि हम जो भी नेम टाइप करते हैं उसका जो लिमिट होता है करेक्टर्स का, सिर्फ 20 करेक्टर्स तक ही ये ले। और कोई भी डेटा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है फ्रेंड, जैसे कि कोई भी नंबर यूज़र इनपुट करता है, कोई भी नंबर जब सेम होते हैं और उसमें कुछ डिजिट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं तो यूज़र एंट्री करते टाइम डिफरेंट फ़ोन नंबर्स ही एंटर करे। गलती से भी अगर हमारा जो डेटा है मैच हो रहा है, यानी कि हमारे फ़ोन नंबर्स अगर मैच हो रहे हैं, तो ये एक्सेल हमें रोके, हमें एक एरर दे, ताकि हमें ये पता चले कि हम गलत डेटा एंट्री कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम अपने डेटा पर रूल्स लगा सकते हैं। हम अपने डेटाबेस के कॉलम्स पे फील्ड्स के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि आप यूज़र को रोक रहे हैं कि आपको ये स्पेसिफिक एंट्री ही करनी है। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही एंटर हो। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लेंथ ही एंटर मिले, यानी कि अगर कोई भी यूज़र 20 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा बड़ा नेम लिखता है तो एक्सेल हमें एरर दिखाए, यानी कि हम स्मॉल नेम को ही एंटर करवाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से डेटा पर अलग अलग रूल्स लगाते हैं ताकि जब भी यूज़र उसमें डेटा एंट्री करे तो वो रूल्स काम आए। और अगर यूज़र गलती से कोई एंट्री रिपीट कर रहा है, जैसे कि सपोज यहाँ पर कोई भी यूज़र डेटा एंट्री करता है और वो गलती से सेम एम्प्लॉय आईडी लिख देता है दोबारा, तो एक्सेल हमें रोके, हमें एरर दिखाए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और हम सीखेंगे कि हम अपने डेटा को किस तरह से वैलिडेट कराते हैं, चेक कराते हैं। अगर यूज़र कोई भी एंट्री हमारे अकॉर्डिंग फीड नहीं करता, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो रही है या फिर वो डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉय आईडी जैसे कॉलम पे जहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होती, अगर कोई डुप्लीकेट फ़ोन नंबर एंटर हो रहा है बाय मिस्टेक, तो डेटा हम किस तरह से चेक कराएंगे और हम किस तरह से यूज़र को रोकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वही सब सीखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर डेटा टैब पर जाना होगा, क्योंकि जो डेटा वैलिडेशन टूल्स आपके पास आते हैं, जो ऑप्शंस आते हैं डेटा वैलिडेशन के, वो डेटा टैब के अंडर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेटा टैब को यहाँ से हम डेटा मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन को हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और डेटा वैलिडेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा वैलिडेशन हम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पे लगाते हैं, हम रूल्स अप्लाई करते हैं ताकि अगर यूज़र हमारे अकॉर्डिंग एंट्रीज नहीं करता तो किस तरह से एक्सेल उसको रोकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पर। तो आपने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को ऑन कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जब एम्प्लॉय आईडी एंटर करे तो एंटर करते टाइम हमारा जो एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू है वो 101 से लेके और
125 के बीच में ही आए। हमारी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सपोज अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर आईडी जब भी यूजर एंटर करे तो वहां पर 101 से लेके 125 तक ही एम्प्लॉय आईडी को ये एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पर जहां पे डेटा वैलिडेशन लगाना है उस पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। आपको जहां पर भी डेटा वैलिडेशन लगाना है आप उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इस रेंज पर डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम रेंज को सेलेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारे पास फ्रेंड्स ये डायलॉग बॉक्स आता है और डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो टैब मिलता है, ऑप्शन मिलता है, वो है सेटिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हम एम्प्लॉय आईडी पे जो है अपना रूल सेट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि यूज़र 101 से लेके 125 तक के बीच का ही वैल्यू उसमें इनपुट करे। तो फ्रेंड्स हम सेटिंग ऑप्शन पे गए और हमने रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है। हम यहाँ पर ऑप्शन लेंगे होल नंबर। होल नंबर के अंदर फ्रेंड्स हमने एक रेंज बताई है कि हमें 101 से लेके, तो यहाँ पर हम अपनी रेंज को देंगे और इसके लिए हम बिटवीन ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो रेंज है 101 से लेके और हम चाहते हैं कि 125 तक ही एम्प्लॉय आईडी को ये एक्सेप्ट करे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया था, हमने पहले इसको सेलेक्ट किया था कॉलम रेंज को जहां पर हमें वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन लगाने से पहले हमने रेंज सेलेक्ट करा। उसके बाद हम डेटा टैब ऑप्शन को ऑन करते हैं और यहाँ से हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन लिए और यहाँ पर जाके हमने होल नंबर में बिटवीन ऑप्शन को चुना और सेलेक्ट करने के बाद बिटवीन को हमने यहाँ पे रेंज दिया। मिनिमम हमारा रेंज है 101 और मैक्सिमम यानी कि 125। अगर यूजर इसके अलावा कोई भी यहाँ पर वैल्यू टाइप करता है तो ये हमें एरर मैसेज देगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर जो रेंज दिया हम उससे अलग वैल्यू अगर जाके टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेल हमें एरर दे रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेट। यानी कि ये जो आपने वैल्यू दिया है ये उस रूल से मैच नहीं हो रहा जो आपने रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाई है। आपने जो रूल लगाया है तो आप इसको रिट्राई कर सकते हैं। आपसे फिर से कर्सर आता है वैल्यू इनपुट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 105 तो ये इसको एक्सेप्ट करता है। अगर हम लिखते हैं 125 तो भी हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने जो रेंज दिया था वो 101 से लेके 125 के बीच का रेंज दिया था। लेकिन अगर हम रेंज कोई और लिखते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है और वहाँ पर हम रिट्राई करके वैल्यू को दोबारा दे सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे रूल से बाहर है, या हम कैंसिल करके उसको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एम्प्लॉय आईडी पर अपने वैलिडेशन रूल को सेट किया है यहाँ पर। तो हम इस पूरे रेंज के अंदर अगर हम उससे बड़ा वैल्यू देते हैं या स्मॉल वैल्यू हम लिखते हैं, अगर हम कोई छोटा वैल्यू भी लिखेंगे तो भी ये हमें एरर देगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रूल लगाया है डेटा वैलिडेशन की हमें 101 से लेके 125 तक के ही एम्प्लॉय आईडी को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने नंबर पर किस तरह से वैलिडेशन लगाया। अब हम आते हैं फ्रेंड्स टेक्स्ट एंट्री पर। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी जो भी यूज़र नेम लिखे वो नेम जो है कैरेक्टर लिमिट उसकी 20 कैरेक्टर्स तक ही हो, 20 कैरेक्टर तक का ही नेम ये एक्सेप्ट करे। यानी कि किसी का नाम अगर बहुत बड़ा है और वो पूरा नाम लिखता है तो ये उसको एरर दिखाए, ये सिर्फ 20 अल्फ़ाबेट्स तक का ही नेम एक्सेप्ट करे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें अब वैलिडेशन लगाना है, रूल लगाना है हमें नेम के फील्ड पर, कॉलम पर। और मैंने आपको अभी बताया था कि हमें रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट करके रखना है
और फिर उसके बाद हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में, जो कि डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हमने जो सेटिंग करनी है वो हमें सेटिंग करनी है टेक्स्ट लेंथ की। तो टेक्स्ट लेंथ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप यूज़र से मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट टाइप कराना चाहते हैं, उससे बड़ा नेम एक्सेप्ट ना हो, और मिनिमम का रेंज हम लिख देते हैं 5। तो कोई भी यूज़र जब भी नेम टाइप करेगा तो वो कम से कम उसे 5 कैरेक्टर्स लिखने होंगे और मैक्सिमम वो 20 अल्फ़ाबेट्स लिख सकता है, कैरेक्टर लिख सकता है। तो देखिए किस तरह से ये वैलिडेशन काम करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई छोटा नेम लिखते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हुए 3। तो हमें कम से कम यहाँ पे 5 लेटर का नेम लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा तो इसको इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर हम बड़ा नेम लिखते हैं, जैसे सपोज हमने 20 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा बड़ा नेम हमने यहाँ पे एंटर किया है, तो एक्सेल हमें एरर दे रहा है, ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या तो आप रीट्राई करके इसको दोबारा देंगे या फिर आप कैंसिल से इसको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेम के कॉलम पर रूल बनाया है कि हमें किस तरह से जो है नेम एंटर करने हैं। हम सिर्फ यूज़र से कम 5 उसको लेटर टाइप करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे 20 अल्फ़ाबेट ही टाइप कर सकता है। तो हमने 2 रूल्स यहाँ पर लगाने सीखे। फिर आते हैं हम फ़ोन नंबर के कॉलम पर। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास किसी भी 2 पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर लगभग सेम होते हैं, पीछे के डिजिट्स डिफरेंट होंगे या बीच के डिजिट्स डिफरेंट है, तो उस केस में यूज़र जब एंट्री करता है डेटा एंट्री, तो कई बार क्या होता है किसी का फ़ोन नंबर सेम एंटर ना हो जाए। अगर ऐसा यूज़र करता है, कोई भी जो डेटा एंट्री कर रहा है, तो एक्सेल उसको रोके, तो डुप्लीकेसी ना हो फ़ोन नंबर में। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रूल लगाना है कि डुप्लीकेसी ना हो, यानी हर फ़ोन नंबर सिर्फ एक बार ही आए। तो इसके लिए हम पूरे इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो इस फ़ोन नंबर के कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम फ़ोन नंबर के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। और फ़ोन नंबर का कॉलम हमने कैसे सेलेक्ट करा, हम डी कॉलम हेडर पे गए और हमने वहाँ पर क्लिक किया, तो ये पूरा फ़ोन नंबर कॉलम सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर हमें वैलिडेशन लगाना है कि कोई भी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ओनली 1 टाइम ही एंटर हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डी कॉलम को सेलेक्ट किया, ऊपर से जाके हमने डी कॉलम हेडर पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ से ऑप्शन चूज किया है कस्टम ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया क्योंकि हमें सेटिंग खुद बनानी है। और यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंटिफ, और हम बोलते हैं कि पूरे डी कॉलम के अंदर चेक करें एक्सेल। काउंटिफ फार्मूला क्या करता है, जो भी आपने रेंज दिया है उसमें आपके क्राइटेरिया को सर्च करता है, यानी कि डी कॉलन डी, दैट मीन्स कि पूरे डी कॉलम के अंदर जो D1 वैल्यू है वो ओनली 1 टाइम आए। तो फ्रेंड्स, ये हमने फार्मूला लगाया कि इक्वल टू काउंटिफ डी कॉलन डी, दैट मीन्स डी कॉलम के अंदर D1 यानी कोई भी जो एक वैल्यू है D1 के अंदर कोई भी वैल्यू वो ऑलवेज 1 टाइम ही रहे। इसके बाद फ्रेंड्स हम ओके को क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर तो सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर डालते हैं। अगर फ्रेंड्स हम ये नंबर दोबारा लिखेंगे तो एक्सेल हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये नंबर ऊपर आ चुका है। तो आप इसे रीट्राई करके यहाँ पे दूसरा नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाया तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से अगर हम कोई नंबर फिर से डुप्लीकेट लिखते हैं तो ये फिर से एरर दे रहा है क्योंकि हर नंबर को ये एक ही बार ही लेगा। अगर आप दोबारा देंगे तो ये एरर आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि
हम डिफरेंट फ़ोन नंबर किस तरह से एंटर करा सकते हैं। तो हमने जो वैलिडेशन रूल लगाया, हमने बोला कि कोई भी जो भी वैल्यू हमारी हो वो एक ही बार हो। तो अगर हम कोई भी नंबर दोबारा से एंटर करते हैं सेम नंबर, तो एक्सेल हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे अगर डिफरेंट नंबर लिखेंगे तो वो नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम नंबर लिखेंगे दोबारा से तो एक्सेल आपको रोकेगा, क्योंकि आपने एक नंबर आप एक बार ही एंटर कर सकते हैं, दोबारा सेम नंबर वो आप एंटर नहीं कर सकते, यानी कि डुप्लीकेट फ़ोन नंबर आप नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने देखा कि हमने किस तरह से एम्प्लॉय आईडी पर रिस्ट्रिक्शन बनाया कि अगर हम 125 से ज़्यादा बड़ा कोई भी हम नंबर देंगे तो हमें एक्सेल रोकेगा। हमने उसके बाद नेम के कॉलम पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि हम मिनिमम 5 और मैक्सिमम हम 20 अल्फ़ाबेट का नेम ही यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अब हमने फ़ोन नंबर के कॉलम पर वैलिडेशन लगाना सीखा और हमने देखा कि हम किस तरह से अगर डुप्लीकेट नंबर हम यूज़र हमारा एंटर करता है डेटा एंट्री के अंदर, तो डेटा वैलिडेशन किस तरह से उसको रोकेगा। और इसके लिए हमने जो फार्मूला लगाया था फ्रेंड्स, हमने डी कॉलम को सेलेक्ट करके जो फार्मूला लगाया था वो फार्मूला था इक्वल टू काउंटिव डी कॉलन डी। दैट मीन्स कि डी के कॉलम में चेक करे कोई भी वैल्यू वो सिर्फ एक बार ही आए। और अगर आप फ्रेंड्स वैलिडेशन लगाने के बाद आपके जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी का जो रेंज है हमें चेंज करना है या हमें हटाना है, हम इस रेंज पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते, तो हम वापस उस रेंज पर जो हमने यूज़ किया था पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे जहां हमने वैलिडेशन लगाया था, और हम डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे और वहां पर हम क्लियर ऑल कर देंगे। तो क्लियर ऑल करने के बाद हमारे सारे रूल्स यहाँ से हट गए हैं और अब हम कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 101 ही एंटर करें या उससे बड़ा नंबर एंटर करें या फिर 125 से छोटा एंटर करें। आप कोई भी नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब आपको एक्सेल नहीं रोकेगा क्योंकि आपने रूल्स जो हैं क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आपको पता लगा होगा कि डेटा वैलिडेशन कितना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप कोई फॉर्म में एंट्री करवा रहे हैं, आप स्कूल के अंदर कोई फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें पेरेंट्स एंट्री करें, या फिर आप किसी और ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जो डेटा एंट्री करे उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें, तो वहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन यूज़ करना होगा और आप इसके थ्रू अपने डेटा पर अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रूल लगा सकते हैं और यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक डेटा ही एंटर करे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।